तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी पिक्चर्स जो आपने कभी नहीं देखी होगी और मन को दहला देगी। वो ऐसी पिक्चर्स हैं जो आपने कभी जीवन में कल्पना तक भी नहीं की होगी और आज ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो पहली पिक्चर कुछ इस तरह आती है जैसे कि ये एक जानवर हैगा। ये जानवर मुझे नहीं पता कौन सा जानवर है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो एक दिखता है जैसे काली परछाई आएगी। तो काली परछाई संकेत देती है जैसे कुछ बुराई चीज़, जैसे कुछ बुराई करने वाला। ये परछाई वो दर्शाती है जैसे कि बुराइयों से रिलेटेड तरह की गंदी परछाई होती है जो पीछे लग जाती है इंसानों के और कभी छोड़ती नहीं है। तो ये कुछ उस प्रकार का लग रहा है और दिखने में तो बड़े हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कुछ जिन टाइप का हो, मतलब कोई भूत, कुछ भी कह सकते हो तुम इसको। पर एक काली परछाई है, काला साया की तरह आदमियों पे मंडराती रहती है। तो कह सकते हो कि ये काला साया कितना खतरनाक हो सकता है और इंसानों के लिए। तो कुछ इस तरह से ये दर्शाया गया है और ये काला साया किसी के पे भी चढ़ सकता है अगर ये वो हो गया तो दूसरी पिक्चर में आते हैं जहाँ पे एक लड़की आएगी। ना तो उसकी कोई आँख है और ना ही कोई, और मुंह अगर ध्यान से देखा जाए तो वो जो उसका मुंह आएगा वो सिला हुआ है धागों से। ठीक उसी प्रकार एक उसके हाथ में गुड़िया आएगी। वो गुड़िया भी मतलब बीच में से कह सकते हो कि उसको आधी हुई पड़ी है, वो उसका सर जो दिख रहा है और वो धागे से सील रखा है। तो ये पिक्चर कुछ अपने आप में एक डरावनी सीन है, मतलब ना तो कोई साइन ऑफ लाइफ और ना ही कुछ, फिर भी उसमें एक दर्शाया गया है कि ये गुड़िया उसके लिए कितनी प्यारी हो सकती है, उस लड़की के लिए जो कि अभी लाइफलेस है। तीसरी पिक्चर में आते हैं जहाँ पे एक लड़की को दिखाया गया और साथ में उसकी प्यारी बिल्ली। वो एक चुड़ैल बन चुकी है, यानी कि वो मर चुकी है और वो अपनी बिल्ली से इतना प्यार किया करती थी कि वो यहाँ तक कि अपनी बिल्ली से मिलने के लिए उसने अपने हाथ पे उस बिल्ली को रख लिया और उसको ध्यान से देख रही है। और वो बिल्ली भी, हो सकता है ये बिल्ली दोनों मर चुके हों या क्या पता, वो जो चुड़ैल वो उसको देखने आई हो तो उसने अपने हाथ पे रखा हुआ है और उसको बहुत प्यार से मतलब देख रही है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये लगाव है उसका जो दिखा रही है बिल्ली के साथ में, जो कि खुद में अपने ही डरावनी चीज़ें हैं। चौथी पिक में दिखाया गया है जहाँ पे एक लड़की और एक औरत दिखाई गई है। औरत ऐसे लगती है जैसे वो उसकी मदर हो और वो साथ चल रही हो। चलते चलते एक रास्ते पे उसकी मम्मी वो हो गई हो कि वो कोई भूत प्रेत के साए में आ गई हो, जिसकी वजह से वो लड़की है। अब वो जब उसकी मम्मी भूत प्रेत के साए में आई तो वो लड़की ज़्यादा घबरा गई और उसकी मम्मी उसको डराने लगी। तो कह सकते हैं कि ये कितनी डरावनी कल्पना होती है सिर्फ अपने आप में ही, खुद में ही ये जो पिक्चर है कितनी डरावनी लग रही है, आप खुद देख सकते हो। अगली पिक्चर में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने काम से घर पे लौट रहा था और रास्ते में उसको एक खतरनाक चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल होते या वो पिशाच होते या वो विच होती है, जिसकी वजह से जब वो आदमी को देख रही होती है, वो घर जा रहा होता है अकेले में, तो वो उसको खाने के लिए पीछे से आ जाती है और उसको मारना चाहती है, यानी कि उसको वश में करना चाहती है। कुछ भी हो सकता है, उसके हाथ पे इतने बड़े नाखून आएंगे जिससे वो दबोच के उसको उसकी जान भी ले सकती है। तो कुछ इस तरीके से मतलब इतना खतरनाक तरीके से पिक्चर को पोर्ट्रे किया गया है ताकि हर पिक्चर कुछ ना कुछ अपने आप में कुछ कहे। अगले पिक्चर में देखते हैं एक इंसान है जो कि मर चुका है काफ़ी सालों पहले। वो गंजा हो चुका था और उस ना तो उसकी आंखें और ना ही मुँह है, क्योंकि वो एक आत्मा बन चुका है या प्रेत भूत जो भी कह सकते हो आप। और ना तो उसमें कोई लाइफ है और बस वो एक लाइफलेस रह चुका है और उसकी जो शरीर है यानी कि मरा हुआ शरीर वो भटक रहा है। तो वो कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है, उसको मुक्ति चाहिए, बताना चाहता है इस पिक्चर के द्वारा। जो अब अगर अगली पिक्चर में देखें तो दिखाया गया है जहाँ पे एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में एक इंसान, एक आदमी घूमने चला आ रहा था। वो भी शाम के टाइम, रात का टाइम नहीं कह सकते हम, शाम का टाइम कह सकते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि काफ़ी घने बादल हो रहे थे और उसको वो सामने का सीन देख रहा था, मतलब कह सकते हो खाई का सीन कह सकते हो, जो कि सामने से उसको बिल्कुल नज़ारे देख सकता है वो पेड़ों से। तो अगली पिक्चर में देखते हैं जहाँ पे एक इंसान पहाड़ी पे खड़ा है और वो पहाड़ पे खड़ा होके सामने का नज़ारा देख रहा है जहाँ पे दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ हैं और जंगल है। और ठीक शाम का टाइम हो रहा है, करीब लगा लो 6 या 7-8 बज रहे होंगे, जो कि बादल छा रहे हैं और बादलों का बारिश का मौसम हो रहा है। तो ठीक उसी तरीके से ऊपर से उसको नज़र नहीं आता, बट ऊपर से उसको पता नहीं होता कि कोई उसको तीसरी आंख भी देख रही है, जो कि वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। हो भी सकता है वो क्या
हो भी सकता है क्या वो नरक में जो रहते हैं, हो भी सकता है क्या कोई भूत उसको देख रहा हो, या हो भी सकता है कोई विशाल खतरनाक जीव दिखने वाला जो कि उस पर हमला करने वाला है उसको देख रहा है। पर वो आदमी जो खड़ा है वो बिल्कुल अनजान है इस चित्र को के, अनजान है उस भूत से। तो कुछ इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। अगले पिक्चर में देखते हैं कि काफ़ी सारे खाई आएगी, उस खाई में एक आदमी ऑलरेडी गिर चुका है और काफ़ी सारे जो भूत आएंगे, भूत प्रेत जो भी आएंगे, वे सब उस आदमी की तरह आकर्षित हो रहे हैं। अगर हम पिक्चर को ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आदमी जो कि कह सकते हैं कि रात को कहीं सो रखा, या हो सकता है वो, अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये पिक्चर ये भी कहती है कि ये एक आदमी लेटा हुआ है और उसको सपना दिखता है। सपने के अंदर उसको दिखते हैं काफ़ी सारे भूत आएंगे, मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आएंगी जो उसकी ओर आकर्षित हो रही हैं और उस पर नेगेटिविटी का वो कर रही हैं। पूरा देखा जाए तो वो एक तरह से दब चुका है सपने के अंदर और सपने में चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ और मुझे खींचा जा रहा है, या उस पर एक दबाव डाला जा रहा है जो कि इतना गंदा है, वो दबाव है जो कि वो उठ नहीं पा रहा अपने सपनों से। हो भी सकता है क्या एक नेगेटिव एनर्जी ने अपना पूरा उसके शरीर पे कब्जा कर लिया हो और वो उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना चाहता हो बल्कि, और पॉजिटिव एनर्जी की ओर जाना चाहता हो। तो जो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो उसके आसपास मंडरा रही हैं, वे सब नेगेटिव एनर्जीज़ उसको बाहर वहाँ से नहीं जाने दे रही और उसको अपनी ओर खींच रही हैं ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए उस नेगेटिव एनर्जी के साथ रहे जिनसे उसका कोई रिश्ता तक भी नहीं है दूर दूर तक। तो वे सब नेगेटिव एनर्जी अपनी ओर धकेलना चाहती हैं और उसको अपने साथ यानी कि अपने नरक में ले जाना चाहती हैं और वे एनर्जी उसको अपने जैसा बनाना चाहती हैं। बट वो आदमी पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ से बाहर निकल सके, पर फिर भी उसकी एक नाकामयाबी साबित रही। अगली फ़ोटो देखते हैं जहाँ पे एक लड़की बहुत सहमी सी दिखती है और बहुत ज़्यादा घबराहट से भरी हुई होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो लड़की अपना चेहरा छुपा रही यानी कि, और उस पर अगर ध्यान से और देखा जाए तो वो अपनी हेल्थ इशू से भी यानी मेंटलिटी, साइकोलॉजिकली और काफ़ी चीज़ों से परेशान है और वो इतनी घबरा रही है अंदर ही अंदर कि वो हर किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती और ना ही वो किसी को दिखाना चाहती। हो भी सकता है कि वो बाहर जाने से कतराती हो या फिर किसी चीज़ से डरती हो, या हो सकता है कुछ ऐसा साया जो उसके ऊपर पड़ चुका हो और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती होगी। तो कुछ इस तरीके की तस्वीर कुछ ऐसा भी दर्शाती हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड होती हैं। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो वो लड़की छुप छुप के किसी को देख रही है, यानी हो सकता है वो किसी से घबरा रही हो और वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। और अगर ध्यान से और देखें तो उसकी उम्र कुछ 80-90 साल हो चुकी है, जो कि एक मेंटलिटी साइकोलॉजिकल तरीके से पागल हो चुकी है और वो अकेला रहना पसंद करती है अपने आप को, और ना ही वो किसी दुनिया के बारे में देखना चाहती है और ना वो किसी को कुछ दिखाना चाहती है। वो सिर्फ अपने एक काले साए में अपने आप रहना चाहती है, डरी सी सिम। तो ऐसा भी कुछ कह सकते हैं, अपने आप में अकेला रहना चाहती है, तो कुछ इस तरह भी हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी भयानक तो ये पिक्चर आती है जिसमें मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बट दिख रहा है कि एक डॉल हैगी, उस डॉल में ये काफ़ी सारा कुछ भरे जा रहा है। हो भी सकता है वो क्या उस पोटली के अंदर, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पम्पकिन हैगा, यानी कि पम्पकिन कह सकते हैं या हेलोवीन कह सकते हैं, एक हेलोवीन जो कि वो भरे जा रहा है। अब ये नहीं पता है उसमें पक्का हेलोवीन भी या कुछ है, बट अगर ध्यान से और देखा जाए तो ये कुछ फेस्टिवल का कुछ है रिलेटेड दिखा रखा है इसमें, जहाँ पे उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी। जब हेलोवीन होता है बाहर देश विदेश में तो ये चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं, जैसे वो मटका सा नीचे पड़ा हुआ डरावना टाइप का लग रहा है और जो उसके हाथ में जो खिलौना है, तो ये भी कुछ हो सकता है कि ये कुछ नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड बता रहा हो। और ये जो डॉल होती है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बाहर इस चीज़ नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रयोग किया जाता है ताकि लोग उस पर आकर्षित हो और उस पर कुछ बुरे काम करवाए जा सके। तो कुछ इस तरीके से मतलब बताया गया, दर्शाया गया है कि ये फ़ोटो अपने आप में ही डरावनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अगली फ़ोटो में देखते हैं कि एक आदमी सेम वही गंजा सा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिग एनसाइक्लोपीडियन को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।
जब भी कोई वीडियो डले। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।